ट्रेडिंग इंडस्ट्री का एक सच मैं आपको बताऊं, और सिर्फ ये वही बंदा जानता है कि जिसको एक सर्टेन टाइम ट्रेडिंग करते हुए हो गए, और वो ये कि वो सेटअप सिग्नल्स प्राइस चार्ट के ऊपर, वो ट्रेड्स जो कि मुश्किल लग रही होती है ना, जिनमें आपको थोड़ा आप झिझक रहे होते हैं, दोज आर लिटरली द ट्रेड्स के जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। अब वो बंदा जिसको एक सर्टेन टाइम मार्केट्स के अंदर हो गया है ना, सिर्फ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वही आके इस बात से एग्री करेगा कि भाई आप सही सही बात कर रहे हैं। यानी टू ऑब्वियस ट्रेड्स जो होती है ना, यानी जिसको आप देख रहे हो, बिल्कुल आपको लग रहा है कि भाई ये तो ऐसा सिग्नल बन गया है कि जो मार्केट इस सिग्नल से गिरेगी गिरेगी या ऊपर जाएगी जाएगी, ये सिर्फ ऑब्वियस सिग्नल आप नहीं देख रहे बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। और होता बेसिकली क्या है कि ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स जिस पर्टिकुलर चीज़ को देख के कीमतों के किसी भी डायरेक्शन में मूव होने पे कन्विक्शन रख लेते हैं ना कि अब मार्केट इस सिग्नल से ऊपर या नीचे जाएगी, इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो है वहीं पे स्टॉप हंटिंग करते हैं। बहरहाल एनीवेज, ये एक बड़ी एडवांस टेक्निक है। जब आप बिगनर लेवल पे मार्केट्स को सीख समझ जाते हैं और फिर प्रोफेशनल लेवल पे काम को सीखते समझते हैं ना, तो इस तरह की टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ जो आपको इस तरह के इवेंट्स और मैनिपुलेशन से बचा सकें और आप अच्छी सीरियस ट्रेडिंग करें, ये फिर बाद की बातें ये तब सिखाई समझाई जाती हैं। इथेरियम मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने। भी थोड़ी देर में प्राइस चार्ट पे जाएंगे, और अनलाइक बिटकॉइन, इथेरियम मार्केट अभी भी उन कीमतों पे ट्रेड हो रही है कि जिन कीमतों पे ये मार्केट बेरिश है। यानी कि आपको पता है किसी भी मार्केट के एनवायरनमेंट को हाईलाइट करने के बाद दूसरा काम ये होता है ना कि अगर इस कीमत से मार्केट ऊपर निकल गई तो अब ये बेरिश नहीं, अब ये बुलिश है। इथेरियम अभी उन कीमतों से यानी अपने मेजर रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर नहीं गई, और एक बहुत बड़े डंप का खदशा का उसके चांस अभी भी है, जो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पर जाके हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स ओपन करके ट्रेडिंग करना चाहते हो जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आपको डिफरेंट मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस मिले, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स, तो मेरे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, एफएक्स प्रो, एफएक्स ट्रेडिंग, दोनों वर्ल्ड रेनाउंड ब्रोकर्स हैं। रेफरल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और साथ ही साथ sayyadon.com हमारी वेबसाइट जहाँ पे हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, वेब लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारा सपोर्ट, व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट भी दिया हुआ है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन, लेट्स गो। डेली प्राइस चार्ट इथेरियम मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके सिग्नल्स को हाईलाइट करने और मार्केट को मैप करने से पहले क्या होता है, इस तरह की मार्केट अपडेट्स के पहले जो 1-1.5 मिनट होता है उसमें कोई इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टिप या इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी होती है, और उसके बाद फिर हम अपनी अपडेट को स्टार्ट करते हैं। और एक सर्टन टाइम अगर आपको मेरी अपडेट्स को देखते हो गया तो आपको मेरी अपडेट्स के फॉर्मेट का पता है। अब जनाब, डेली प्राइस चार्ट लेफ्ट से राइट आपने देखा तो आपको गिरती हुई कीमतें नजर आ रही हैं, ठीक ठाक बेरिश डोमिनेंस यहाँ पे है। ऑल्दो ये जो 21 डे मूविंग एवरेज है ये अपसाइड के ऊपर ब्रेक हो गई है, यानी कि ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस थी, कीमतें इससे ऊपर ट्रेड हो रही हैं, और इसी डायनेमिक रेजिस्टेंस के ऊपर काफ़ी दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन डायनेमिक रेजिस्टेंस एरिया का अपसाइड पे ब्रेक होना काफ़ी नहीं है इस बात के लिए कि मार्केट का ओवरऑल बेरिश ट्रेंड या एनवायरनमेंट बुलिश हो गया। ये मार्केट अभी भी बेरिश है। तो हमने करना क्या है, थोड़ी सी हम मैपिंग करेंगे और जो ट्रेंड की एनालॉजी है उसको समझेंगे। बेरिश ट्रेंड वो ट्रेंड होता है कि जैसे जैसे कीमतें मूव करें, हर हाई पिछले हाई से नीचे हो, हर लो पिछले लो से नीचे हो। इसका मतलब है कि मोस्ट रीसेंट जो लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये वाला वो एरिया है जो कि इस बेरिश ट्रेंड की सस्टेनेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स जब तक मार्केट इस एरिया या इस जोन से नीचे है तब तक ये मार्केट बेरिश है, तब तक हमने खुद को सेल साइड पे पोजीशन करना है। तो इस मार्केट में इथेरियम मार्केट के अंदर जो मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला पड़ता है। ठीक है, अब कहने वाले कहेंगे कि भाई ये भी पड़ता है, लेकिन जो ये वाला एरिया है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट नहीं है ये वाला, क्योंकि जो असल ये जो निचली पूरी मूव जनरेट हुई है ना, वो यहां ऊपर से हुई है, वो नीचे से नहीं हुई। तो चले यहां भी हमने लाइन लगा ली, तो आपके सामने 1950 से लेके $2100 तक ये एक रेजिस्टेंस जोन है कि जब तक ये इथेरियम इस रेजिस्टेंस जोन से नीचे है तब तक हमने खुद को सेल साइड पे पोजीशन करना है, और आइडियली हमने वेट करना है कि प्राइसेस इस जोन में आए, और यहां पे हमें जो डोमिनेंट मार्केट का ट्रेंड है बेरिश, उसकी डायरेक्शन में प्राइस के मूव होने का क्लू दे, और उस क्लू के ऊपर हम खुद को शॉर्ट सेल साइड पे पोजीशन करके शॉर्ट सेल साइड के ऊपर हम अपनी ट्रेड करें। लेकिन अभी 1789 पे मार्केट ट्रेड हो रही है, तो अभी हमें क्या मिल रहा है कि भाई एक तो ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस अपसाइड के ऊपर यहां पे ब्रेक हुई, ठीक है। पहले आप देखें ना, पहले ये जो प्राइसेस हैं ये इस ब्लू लाइन से नीचे ट्रेड हो रही थी ना, अभी ब्लू लाइन के ऊपर है। ये ब्लू लाइन क्या है, ये ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कितने टाइम की है, 21 यूनिट्स, 21 डे की है। ठीक है, डेली प्राइस चार्ट पे है तो 21 डे की हो जाएगी। तो
अब मार्केट इससे ऊपर है और ये एज अ पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रही होती है। तो इस डायनामिक रेजिस्टेंस को कीमतों ने यहां पे 22 अप्रैल को ब्रेक किया और 22 अप्रैल से लेके आज तक अभी तक मार्केट इससे ऊपर ट्रेड हो रही है। हाँ, हम चाहते हैं कि ये जो 21 डे मूविंग एवरेज है ये प्राइस को थोड़ा बहुत अभी जो नई नई सपोर्ट बनी है थोड़ा बहुत कीमतों को सपोर्ट देके इस टेरिटरी में किसी तरह पहुंचा दे। फिर ये वो टेरिटरी होगी 1950 और $2100 की, जहां पे सारी की सारी गेम कैंडल्स की शक्लों के ऊपर आ जाएगी, कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप पे आ जाएगी। यानी इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर अगर तो ऐसी कैंडल्स की शक्लें हमें मिलती हैं जो इस रेजिस्टेंस के अपसाइड पे ब्रेक होने का क्लू दे रही हूं तो बाय स्टॉप के साथ बाय किया जा सकता है। हाँ जी, और अगर इस रेजिस्टेंस एरियाज में ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि इस रेजिस्टेंस से कीमतों के गिरने का क्लू दे तो सेल किया जा सकता है। वह समझ रहे हैं? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं उनकी इंडिविजुअल हैसियत में। आई ऑलवेज टेल कि कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें यानी प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स जो है ना, आपने उनको इंडिविजुअली नहीं देखना, आपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना है। पहले ओवरऑल आपने ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर मार्केट का ट्रेंड क्या है, लेवल्स कौन से हैं, एरिया ऑफ इनवैलिडेशन, इन तमाम चीज़ों को देखने समझने के बाद उसके बाद यू वुड कम टू कैंडल्स की शक्लें। अब कैंडल्स की शक्लों में भी अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई इतनी तरह की कैंडल्स की शक्लें हैं, भाई आपने सिर्फ 2-3 को मास्टर करना है। यू डोंट नीड टू मास्टर एंड इवन नो अबाउट ऑल ऑफ देम। समझ रहे हैं? आपने सिर्फ 2-3 को मास्टर करना है। अच्छा, अब बाज़ शक्लें ऐसी होती हैं जिनके अंदर बहुत ही शक्लें आ जाती हैं। जैसे हम सिंपल पिन बार के अंदर आपके पास बहुत टाइप्स आ जाएंगी ना, ग्रेव सैंड डोजी, फलानी डोजी, ये वो आपके पास उसमें आपके पास हैमर और तरह तरह की। बट व्हाट इंपॉर्टेंट है कि उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। एनीवेज, बिगिनर लेवल पे आपने अगर ये मुख्तलिफ कैंडल्स की शक्लों को सीखना समझना है, ख़ास तौर पे जिनको मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, प्लेलिस्ट की टैब में आप जाओगे, यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। बाकायदा उन कैंडल्स की शक्लों के जो टेक्निकल नाम है, प्राइस एक्शन नेम्स, टर्मिनोलॉजीज हैं, उन नामों के टाइटल्स के साथ वीडियोज़ जो है वो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पे। डेली की एक वीडियो भी करोगे, बाय द टाइम ये प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करोगे काफ़ी हद तक वैसे ही आपको मार्केट्स का पता लग जाएगा और फिर ऑब्वियसली आपको मज़ा भी आएगा इस तरह की अपडेट्स का, बिकॉज आपको समझ ज़्यादा आएगी। तो इथेरियम मार्केट के अंदर जी फिलहाल एज लॉन्ग एज मार्केट 1950 से नीचे है और $2100 की जो रेजिस्टेंस जोन है इससे नीचे है, हम इस मार्केट के सेलर है। और इस रेजिस्टेंस जोन पे पुल बैक के आने के बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह का हमें प्राइस एक्शन डेवलपमेंट सेटअप सिग्नल्स मिल रहे हैं, उनके ऊपर हम एक्ट करेंगे। और इस जोन में जब प्राइस जाती है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आप 4 आवरली प्राइस चार्ट पे भी देख सकते हो, वहाँ पे भी ट्रेड्स ली जा सकती हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, नए हैं अगर आप मार्केट में तो आप हायर टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को सेट करें, वहाँ पे आप ट्रेड सिग्नल जनरेशन प्रोसेस को अपने ठीक करें और उसके बाद ड्रिल डाउन करें। यानी अब मेरी मोस्टली जो ट्रेड्स होती हैं, अपनी ट्रेड्स होती हैं, वो आवरली प्राइस चार्ट पे भी होती हैं, वो 4 आवरली पे भी होती हैं, वो डेली पे भी होती हैं। 3 प्राइस चार्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि बहुत साल मैंने डेली पे काम करके फिर 4 आवरली प्राइस चार्ट पे कुछ साल काम किया, फिर क्योंकि हर प्राइस चार्ट सेपरेट से एक प्लैनेट है और आपको उसके एनवायरनमेंट को उसके बिहेवियर उसको समझना होता है, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसे नहीं करना कि आपने जंप करना है डेली से 4 आवरली से आवरली। एक एक प्राइस चार्ट के ऊपर आपको सालों लग जाता है अपनी ट्रेड हिस्ट्री और अपना परफॉर्मेंस को बिल्ड करते करते। और फिर अगर आप एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे आप मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में मेरा प्रीमियम कोर्स भी करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर अपनी स्क्रीन पे आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे एक आपको ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, जिन मार्केट्स में सिग्नल्स आते हैं हम यहाँ पे रियल टाइम मार्केट सिग्नल्स सेंड करते हैं और लाइव स्ट्रीम्स होती हैं हमारी हफ्ते में 2 दफ़ा, एक फ्राइडे क्लोजिंग और एक संडे ओपनिंग, यानी अगले वीक का प्लान। तो ये कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आपने वेबसाइट पे जाना है sayyedon.com, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लो, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है इस्तेमाल करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। चलें जी, कोशिश की है 8-10 मिनट के अंदर इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके मैं आपको सेल साइड पे पोजीशन करवाऊं और ओवरऑल प्राइस चार्ट को मैप करके आपको बेरिश डोमिनेंस दिखाऊं कि भाई ये वो रेजिस्टेंस एरिया है कि जहां से हम सेल करेंगे, और अगर उस रेजिस्टेंस एरिया के बुलिश ब्रेकआउट के क्लूज भी प्राइस एक्शन डेवलपमेंट के थ्रू हमें मिलते हैं तो वो भी फिर हमें कंसिडर करने। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इथेरियम मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस एनालिसिस ने आपको हेल्प किया होगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।